40 करोड़ के मार्केट को कितना बड़ा घपला है। और यह कहा गया कि मंदी है और स्पेक्ट्रम बेचना जरूरी है। सारे कानून तोड़े गए, सारे अधिकारी बदले गए जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई, और 2007 में प्रस्ताव रखा गया 1999 और 2000 के रेट का, पुराने कानून और कागजातों का, पुराने तर्कों का, पुराने अभ्यास का। तो क्या देश के विपक्ष को तब इस पर कुछ बोलने की नहीं सूझी? क्या देश के मीडिया ने भी तब क्यों नहीं आवाज उठाया? लेकिन अब भले ही देरी से सही आवाज उठी है, तो हमको उस आवाज में अपनी आवाज को मिलाना चाहिए। एक और कॉलर है, बोलिए, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? हाँ सर, मैं चंदोसी से राजू एडवोकेट बोल रहा हूँ सर। बोलिए बोलिए। जी हाँ, मेरा कहना यह है कि सर जो आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में मंत्री को चेंज कर दिया, इतना बड़ा घोटाला किया और चेंज करके इसको छोड़ दिया, इससे क्या भला होने वाला है? बिल्कुल, आप कुछ ऐसी कार्रवाई कीजिए जिससे कि भविष्य में कोई दूसरा मंत्री आए वह गलती नहीं करे। सारा एडमिनिस्ट्रेशन चोर होता है, चाहे डीएम हो या किसी प्रशासनिक अधिकारी हो, सबके सब चोर होते हैं और सबके यहाँ इनके रिश्वत जाती है। पूरे देश को लूट कर खाते हैं, गरीबों का भी खाते हैं, जो बेचारे फौजी होते हैं उनका भी खा जाते हैं। तो इससे क्या भला होने वाला है? केवल आपने एक व्यक्ति को हटाया, दूसरे को मंत्री बना दिया। बिल्कुल अच्छी बात है, और ये भी खुशी की बात है कि, धन्यवाद कॉल करने के लिए, ये भी खुशी की बात है कि ज्यादातर कॉलर अब कार्यवाही की, प्रत्यक्ष सजा देने की बात कर रहे हैं। ये विपक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस देश की जनता क्या मांग करे। और एक कॉलर जुड़े हैं हमसे, उनसे भी बात करेंगे, देखेंगे कि क्या कहते हैं। हेलो। हाँ हाँ, देखिए मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ, सुनील बोल रहा हूँ। बोलिए। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी एक सज्जन कह रहे थे हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठा रहे थे, लेकिन वो भूल गए हैं कि जहाँ करप्शन की बात आती है हमारे समाज में, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि करप्शन के लिए दोषी कौन है। एक्चुअलिटी में अगर हम सारी चीज को एनालिसिस करें तो करप्शन के लिए हम खुद स्वयं जिम्मेवार हैं। अगर हम प्रधानमंत्री को आज हम देश की संसद में अपने उम्मीदवार को चुन करके भेजते हैं तो हम जाति और धर्म के नाम पे बढ़ जाते हैं। आप अगर वहां देखें आप कि अगर हम कांग्रेस को, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस की तरफदारी कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ में अगर हम संसद में चुन करके भेजें तो ये जिस तरह के ये करप्शन हो रहे हैं, दूसरी पार्टी वाले लोग बीच बीच में आकर के ये करप्शन फैला रहे हैं, तो इस पर किसी न सीमा तक हमारी वो लग सकती है, इसमें बंदिश लग सकती है। बिल्कुल। तो इस पूरे उसके लिए जिम्मेवार हमारा एक सिस्टम, यानी कि हम स्वयं जिम्मेवार हैं। हमें चाहिए जिस समय हम अपना कीमती वोट दें कि हम सोच समझ करके अपने कैंडिडेट को चुने कि जो इस तरह की बातें, राजा वाली बात सामने आ रही है, ये कौन सी पार्टी के लोग हैं? ये क्षेत्रीय दल के लोग आकर के सरकार की मजबूरी हुई सरकार बनाने के लिए संसद में। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें देखने वाली बात है। बिल्कुल। तो इनको मैं कहूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की बहुत अच्छी वो है छवि है, उसको इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी उसको धूमिल ना करें। लेकिन उसकी चिंता तो खुद उन्होंने भी करनी चाहिए और राजा जैसे मंत्रियों को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है इस देश को चलाने के लिए, कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है। लेकिन उनकी मजबूरी किसने पैदा की? हमारे देश की जनता ने बिल्कुल पैदा करी। अगर हम इतने मजबूत करके उनको भेजते तो आज सारी नीतियां वो इतनी बनाते कि शायद हमारा देश, जिस तरह से ओबामा आज पूरे संसार के अंदर अपना परचम लहरा रहे हैं, तो आज हम भी कहीं ना कहीं उससे ऊपर होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देश की सरकार या राजनीति मजबूर भले ही हो, हम मजबूर नहीं हैं, इसलिए हमको बोलना चाहिए। आपने बोली, अपनी बात रखी, धन्यवाद। और एक कॉलर काफी देर से होल्ड पे है, उनको पहले सुनते फिर ब्रेक पर जाएंगे। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो। ये देखो सर, ऐसे ऐसे जो हमारे यहाँ भ्रष्ट नेता हैं, इनको बोलते रहिए आप। हाँ बोलते रहिए। हाँ जी, जो ऐसे भ्रष्ट नेता हैं हमारे देश में, उनको तो सीधा फांसी के आदेश होने चाहिए। बिल्कुल। और उनकी पूरी संपत्ति हमारे क्या नाम गवर्नमेंट को जब्त कर लेनी चाहिए। ऐसी होने की संभावना दिख रही है आपको? नेताओं को देश में रहने की कोई इजाजत नहीं है और उनको सीधा फांसी के आदेश हो जाने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे नेता जब तक हमारे देश में रहेंगे तो हमारा देश कभी भी तरक्की की ओर नहीं जा पाएगा। बिल्कुल। ऐसे नेताओं को यहाँ हमारे देश में कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। अगर
नेता हमारे देश में जुड़े रहे तो हमारे देश का वो हाल हो जाएगा कि पूरा देश हमारा कंगाली की ओर चला जाएगा और हम इस देश के जितने नौजवान हैं वो सड़क पर भूखे घूमेंगे। तो कृपया हम तो अपनी गवर्नमेंट से, हमारे प्रशासन से हम यही एक आग्रह करते हैं कि ऐसे नेता की पूरी संपत्ति को जब्त कर दिया जाए और ऐसे को लाइफ में कभी भी बख्शा ना जाए और इनको सजाए फांसी, सजाए मौत दी जानी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। देश की जनता के हाथ में अगर ऐसे भ्रष्ट नेताओं को सजा सुनाने की बात आएगी तो कितने धाराओं को लगाएंगे। आप देख रहे, देश का एक आम आदमी टीवी पर कॉल करके अपनी धाराओं को मंत्री के ऊपर लगा रहा है। बिंदास बोल में हम आपके सामने आज विषय लेकर आए हैं हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं के भी नेता राजा, जिनके नाम में लिखा है ऐसे ए राजा का, जो अब सिंहासन नहीं छीनेंगे तो इस देश के इज्जत का सवाल बन गया है। और विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी है और देश की जनता भी इस मुद्दे को समझकर अपनी प्रतिक्रियाओं को आपके सामने रख रही। अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें जो कि ब्रेक में हम आपको नहीं दिखा पाए, तो वो भी हम आपको साथ साथ में स्क्रीन पर दिखाते हैं कि जो आप लोगों ने एसएमएस में वोट दिए थे वो पहले ब्रेक में, दूसरे ब्रेक में जो आपके सामने वोट थे वो वोट हम आपको दिखा रहे हैं कि ये 96% अब तक वोट आ चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि राजा का सिंहासन छीन लेना चाहिए। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि राजा का सिंहासन छोड़ना तो दूर, इसको जेल में भी डालना चाहिए। ऐसी प्रतिक्रियाओं के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और हम आपको पूछ रहे हैं क्या राजा का सिंहासन छीनना चाहिए। कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं और भी कई एसएमएस और प्रतिक्रिया आपको दिखानी है। साथ साथ में जो हमारे साथ हमारे पास सोशल नेटवर्किंग से प्रतिक्रिया आई है उनको भी लेना है, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये है कि अभी भी हम यही सोच रहे हैं कि क्या इसको इनको हटा देना चाहिए राजा साहब को। इनको तो बहुत पहले हटा देना चाहिए था क्योंकि ये तो कॉमन घोटाले से भी पहले का घोटाला है। नंबर 2 बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो तो बहुत लाचार हैं क्योंकि वो खुद तो फैसला ले ही नहीं सकते हैं। स्वाभिमान तो उनमें है ही नहीं और उनको तो सिर्फ कुर्सी चाहिए दरअसल। और तीसरी बात यह है कि जितने भी आज मीडिया में हम देखते हैं तो उनको मंत्री जी को ये दिखाते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। आज तक किस चोर ने ऐसे कहा कि मैंने चोरी की है? किसी ने भी ऐसा नहीं किया। उनको और हाईलाइट करते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो भी किया नियमों के तहत किया। तो ये कहाँ तक कुछ है ये दिखा रहे हैं। ज्यादातर मीडिया यही दिखाता है, उसमें न्यूज चैनल यही दिखाते हैं। और चौथी बात यह है कि क्या सिर्फ विपक्ष की ही ये जिम्मेदारी है कि वो इसके विरोध में आवाज उठाए? क्या कांग्रेस ही आजकल इतना एकजुट हो रहे, इतना वो हल्ला कर रहे हैं, क्या उनमें से किसी में देश के प्रति स्वाभिमान नहीं है कि क्या वो इसके विरोध में देखते हुए आंख मूंदे हुए बैठे हैं और कुछ आवाज नहीं उठाते? क्या विपक्ष का ही ये जिम्मा है क्या कि वही उठाए? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? बिल्कुल, ये सब सोचना चाहिए ना। ये हर किसी का वो सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए ये सब काम चुपचाप आंखों से देख रहे हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा ये चाहिए कौन ज्यादा घोटाला करता है हम उसका साथ देंगे। वो उसको साथ देते हैं, उसका समर्थन करते हैं। एक घोटाले वाला आता है और दूसरा और बड़े घोटाले वाला उस जगह पे आ जाता है। तो ये कैसे करके दूर होगा? क्योंकि सजा का तो कोई प्रावधान ही नहीं है हमारे देश में। बिल्कुल, तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, इसी के साथ में अपना धन्यवाद। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है और हमारे कॉलर ने एक तरीके से आह्वान किया है कांग्रेस में या सत्ता में रह रहे बाकी दलों के नेताओं को भी कि क्या वो क्यों नहीं इसके खिलाफ बोल रहे। बहुत अच्छा मुद्दा, क्योंकि ये किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है, ये तो देश की बात है, इसलिए बोलना चाहिए। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी देखते हैं क्या वो अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर देते हैं। और साथ साथ में आप स्क्रीन पर कार्टून भी देख रहे हैं कि जिन कार्टून में हम दिखा रहे हैं कि देश के विभिन्न न्यूज़पेपर, सोशल नेटवर्किंग साइट, मैगजीन्स, इसमें ये टॉप 10 कार्टून हमने आपके सामने लाए हैं जो दिखा रहे हैं यहाँ पर ए राजा की करतूतें, ये सारा भ्रष्टाचार और उस पर उनकी ये प्रतिक्रिया। अब हम आपको लिए चलते फेसबुक और ट्विटर पर आई कुछ प्रतिक्रियाओं के पास और देखते हैं कि क्या है। ट्विटर पर प्रतिक्रिया शरद अरोरा दिल्ली से प्रतिक्रिया दे रहे कि इस घोटाले में राजा ने सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है, इस मामले की जांच होनी चाहिए।
हारकूट पर प्रतिक्रिया है पवन झा बिहार से, कह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट नेता पर चुप्पी और कार्यवाही नहीं कर देश के लिए अभिशाप है। फेसबुक पर प्रतिक्रिया है राजीव राणा कानपुर से, कह रहे हैं केंद्र सरकार जानबूझकर इरादा पर कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दे रही है। एक कॉलर को लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हेलो हेलो, हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं सुशील चरण बोल रहा हूँ बदायूं यूपी से। हाँ जी बोलिए, आपकी क्या कहना चाहता हूँ कि राजा साहब के बारे में जो इस समय सियासत लेने वाली बात, तो उसके बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1999 का एक वो है, वो बेसिकली वो क्या है, नंबर 1। नंबर 2 बात मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी का सिंहासन छीन लेने मात्र से काम नहीं चलता है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का दागी व्यक्ति निकलता है तो उसकी पहली सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए और भविष्य में उसका राजनीतिक कैरियर बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। और जब दोषी सिद्ध हो जाता है वो, तो उसके लिए जो दंड है वो उसको दंड उचित देना चाहिए। क्योंकि जब इस समय हम विकास की दौड़ में शामिल हैं और ओबामा जैसे हमारे यहाँ आकर हमारी तारीफ करके चले गए हैं, तो इस प्रकार के जो घोटाले या सच्चे झूठे जो भी घोटाले आते हैं, ये बहुत ही हम लोगों को प्रभावित, हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो प्रत्येक राजनीतिक पार्टी से इस माध्यम से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसे किसी भी पार्टी में जो लोग निकलते हैं ऐसे, तो उनकी पहली सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए और भविष्य में कभी भी वो राजनीतिक रूप से चुनाव न लड़ सकें, इस बारे में भी। और न ही कहीं पर उसको कोई पद दिया जाए, ना चेयरमैन बना जाए, न किसी प्रकार से। तो ये व्यवस्था अगर कुछ सोच समझ के लागू की जाए तो शायद थोड़ा बहुत सुधार आने की संभावना मैं सोचता हूँ। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आपकी, आज के कार्यक्रम की अब तक की सबसे अच्छी प्रतिक्रिया आपने दी है। और बहुत अच्छा सुझाव है कि अगर कोई ऐसी गलती करता है तो उस मंत्री की सबसे पहली सदस्यता जाए, और वो सदस्य नहीं रहेगा, सांसद नहीं रहेगा, तो मंत्री अपने आप नहीं रहेगा। साथ में हर जो क्राइम होता है या जो गलती होती है जानबूझकर की जाती है, उसकी सजा भी तय हो। तो जो शपथ लेने जाता है, जो क्राइम करने जाता है, उसको उसकी सजा की प्रावधान भी पता होनी चाहिए। जैसे कि हमको पता है, हम लोग सब देश को पता है कि जैसे पार्किंग की जगह पर, नो पार्किंग की जगह पर आप अगर पार्क करें, नो एंट्री में आप जाएं, कोई खून करे या ऐसी सारी धाराएं, ऐसी ही धाराएं भ्रष्टाचार के लिए निहित कीनी चाहिए और वो पहले से तय की जानी चाहिए। और जो शपथ लेने वाला मंत्री है, सांसद है, एमएलए है या कोई भी है, ऐसे व्यक्ति को ये पहले से पता होना चाहिए कि अगर वो गलती करेगा तो उसके लिए क्या सजा है।